आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का लास्ट जो क्राइटेरिया था उसको। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का जो लास्ट क्राइटेरिया था उसको, जिसको हम लोग एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल बोलते हैं। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल बोलते हैं। उससे पहले का जो रूल होता है, मैं एक बार और थोड़ा सा फिर से आपको रिकैप करा दे रहा हूँ। फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट रूल जो होता है, क्राइटेरिया ऑफ टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, मतलब दो दो ट्रायंगल होने के लिए आपको हर बार में 6 पार्ट, मैं प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हर बार में जो ट्रायंगल का 6 पार्ट होते हैं उसको 6 के 6 पार्ट कॉन्ग्रुएंस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 6 पार्ट जो होते हैं उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें से कोई भी 3 पार्ट जो होते हैं लीगर दिखा देते हैं या प्रूफ कर देते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो होता है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। दोनों ट्रायंगल जो होता है कॉन्ग्रुएंट। तो वो 3 पार्ट कौन कौन सा होगा हम लोग इस क्राइटेरिया के हेल्प से समझेंगे। ठीक है, वो 3 पार्ट कौन कौन सा होगा इसमें हमको इसको क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया। तो फर्स्ट क्राइटेरिया एंड एग्जाम्स होते हैं SAS, मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो ट्रायंगल को हम लोग तब कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे जब इसके दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल, क्या, टू साइड एंड वन इंक्लूडेड एंगल, जो उसी ट्रायंगल में का हो, वन इंक्लूडेड एंगल अदर टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल के इक्वल में होगा। सो रिमेनिंग एंगल हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा। कब, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग दो साइड, यहाँ पर कह रहे हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब फर्स्ट वाले दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा सेकेंड वाले दो साइड और एक एंगल का। तो ट्रायंगल जो होता है बाई साइड एंगल साइड, वो जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, ये जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका। कैसे, तो बाई साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, किसी भी दो ट्रायंगल में दो साइड, मतलब फर्स्ट वाले ट्रायंगल का दो साइड क्या हो, टू साइड हो और एक इंक्लूडेड एंगल अदर वाले टू ट्रायंगल का दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल के इक्वल में हो, तो वी कैन से दैट द बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। द बोथ ट्रायंगल्स क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया होता है ये है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड में यहाँ पर दो एंगल हो रहा है और एक साइड हो रहा है, तो क्या होगा कि द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी भी एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए, एक साइड इक्वल हो जाए और अदर ट्रायंगल का जो दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए दोनों, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल, ये दोनों ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल DEF का। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले ट्रायंगल में दो एंगल, टू एंगल और वन साइड इंक्लूडेड साइड मिल रहा है, और इसमें भी क्या हो रहा है, टू एंगल और वन इंक्लूडेड साइड मिल रहा है। तो 3 पार्ट तो मिल गया हमारा, और 3 पार्ट ही क्राइटेरिया में अप्लाई करेंगे। बाकी रिमेनिंग जो पार्ट होता है उसका 3 पार्ट वो बाई CPCD से इक्वल हो जाता है। CPCD का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCD का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और ये हम कब अप्लाई करते हैं, जब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। जब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। चलिए लास्ट क्लोरली और जो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या होता है कि किसी भी दो ट्रायंगल का, इफ टू ट्रायंगल्स एंड वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, मतलब टू एंगल्स, दो ट्रायंगल को हम लोग तब कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं बाई एंगल साइड के रूल से। कब, कह रहा है कि दो इफ क्या होगा, इफ टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब कोई भी एक ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड हो, ठीक है, इंक्लूडेड साइड यहाँ पर कोई जरूर नहीं है। ठीक है, इंक्लूडेड साइड कोई जरूर नहीं है।
अदर टू एंगल और अदर जो ट्रिएंगल होता है उसके टू एंगल और एक साइड इक्वल में होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये ट्रिएंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रिएंगल डी ई एफ का, ट्रिएंगल डी एफ का। बाई कैसे, तो एंगल साइड रूल से, बाई एंगल साइड रूल से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे जो होते हैं प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी प्रूफ करना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन यहाँ पर हो गया, तो गिवन में क्या है कि टू ट्रिएंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, टू ट्रिएंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ इन विच एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड साइड बी सी इज इक्वल टू क्या है, साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ई एफ। ठीक है ना, साइड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, साइड बी सी इज इक्वल टू ई एफ है। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, तो आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना ये है कि ये दोनों ट्रिएंगल ए बी सी और ट्रिएंगल डी ई एफ, ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, मतलब ट्रिएंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रिएंगल डी ई एफ का, ट्रिएंगल डी ई एफ का। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रूफ में चलेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन का तो रिक्वायर्ड है नहीं। ठीक है, तो प्रूफ में चलेंगे तो हम लोग चलेंगे क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो इन ट्रिएंगल ए बी सी एंड ट्रिएंगल डी एफ में चलेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रिएंगल डी ई एफ में, तो अप्लाई क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी रूल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एंगल ए बी सी, इन ट्रिएंगल ए बी सी के लिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री ये हो गया। ठीक है, और इन ट्रिएंगल डी एफ में चलेंगे तो डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये 180 डिग्री होगा। और ये दोनों ट्रिएंगल पहले तो इक्वल है, दोनों ट्रिएंगल क्या है, ये इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। इसको फर्स्ट कर लेंगे, इसको सेकंड कर लेंगे, लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का एलएचएस पार्ट इक्वल था इसलिए, सॉरी दोनों का आरएचएस पार्ट इक्वल था इसलिए हमने एलएचएस पार्ट को भी इक्वल कर दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों का एलएचएस पार्ट आरएचएस पार्ट में 180 है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए है, तो या तो एंगल डी के जगह पर एंगल ए प्लस एंगल बी रहने दीजिए प्लस एंगल सी बी आई जी टी। और यहाँ पर देखिए तो डी के जगह पर एंगल ए कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, तो डी के जगह पर ए कीजिए, ए के जगह पर डी कीजिए, तो हम यहाँ पर एक डी के जगह पर ए कर दे रहे हैं प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, तो एंगल ई के जगह पर मैं बी कर दे रहा हूँ प्लस एंगल एफ, तो कुछ है नहीं, यहाँ पर लिख लीजिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ये गिवन था, ये क्या था, गिवन था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से ए कैंसिल आउट, बी ऑल्सो कैंसिल आउट, तो बचा क्या, एंगल एंगल सी इज इक्वल टू क्या बचा, एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ बचा। ठीक है, तो यहाँ पर जब सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो गया तो अब हम लोग चलेंगे किस में, नाउ इन ट्रिएंगल ए बी सी एंड ट्रिएंगल डी ई एफ में, ए बी सी एंड ट्रिएंगल डी ई एफ में। ठीक है, तो जब चलेंगे तो यहाँ से हमने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है। ठीक है, तो हम लोग दोनों ट्रिएंगल को क्या कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंस कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ से
कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी सी सॉरी साइड बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू क्या है, ई एफ है, बी सी इज इक्वल टू क्या है, ई एफ है ना, बी सी इज इक्वल टू ई एफ है। तो यहाँ से लिख लीजिए बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी गिवन है, ये भी हमारा गिवन है। और उसके बाद एंगल सी इज इक्वल टू क्या कर दिए, एंगल एफ प्रूव कर दिए, ठीक है, एबव प्रूव्ड, एबव यहाँ पर प्रूव किया ना हमने, एबव प्रूव्ड, एबव प्रूव्ड, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला, एक एंगल मिला, यहाँ से एक एंगल मिला, फिर एक साइड मिला, फिर अगेन एक एंगल मिला, है कि नहीं। सो एंगल ट्रिएंगल, सो ट्रिएंगल ए बी सी आर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रिएंगल डी ई एफ। कैसे होगा, तो बाई एंगल साइड एंगल, बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। तो ये दोनों ट्रिएंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस हो गए, यही ना हमको प्रूव करना था, ये दोनों ट्रिएंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं कि दो हमको क्राइटेरिया मिला कॉन्ग्रुएंस ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, जो हमको क्राइटेरिया मिला, क्या मिला, ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए क्राइटेरिया, तो ये क्या मिला, साइड एंगल साइड, उसके बाद साइड साइड साइड, उसके बाद एंगल एंगल साइड, ठीक है, जो क्लोरली में था, ठीक है। तो ये हमें मिला, उसके बाद एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यही ना मिला। और ये सबको अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, अब एग्जाम्पल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमको पता चल सके कि ये जो क्राइटेरिया होता है कहाँ कहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि क्लियरली आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कौन सा, तो अब हम लोग देखेंगे रूल, आपको क्राइटेरिया से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसको, ठीक है, क्राइटेरिया से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स होता है उसको, ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्राइटेरिया पढ़ लिया कि ट्रिएंगल, दो ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग कौन कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रिएंगल, देख रहे हैं ना, साइड साइड साइड, देखिए तीनों इसमें साइड इक्वल है, इसमें राइट एंगल हाइपोटेनस होता है, अच्छा RHS होता है, तो RHS भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल जो होता है राइट एंगल ट्रिएंगल के लिए अप्लाई किया जाता है। RHS रूल जो होता है राइट एंगल ट्रिएंगल, अगर किसी भी एक ट्रिएंगल में, एक ट्रिएंगल का एक राइट एंगल और एक उसके फ्रंट वाला हाइपोटेनस और एक एंगल, ठीक है, एक रिमेनिंग एंगल, अदर वाले ट्रिएंगल में एक राइट एंगल और एक उसके फ्रंट वाला हाइपोटेनस जो होता है इक्वल हो जाए, तो वी कैन से दैट जो ट्रिएंगल हमारा होता है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा इक्वल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल ए सी इज इक्वल टू, सॉरी ए सी इज इक्वल टू क्या है, ए सी इज इक्वल टू पी आर है, पी आर, और बी सी इज इक्वल टू है क्यू आर। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल, ये हमारा हो गया राइट एंगल, और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस, और ये हो गया अदर कोई साइड। सो बाय RHS रूल से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रिएंगल ए बी सी आर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रिएंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो होते हैं कॉन्ग्रुएंस, जो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल होता है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं जब राइट एंगल ट्रिएंगल हो और एक इंक्लूडेड जो उसके फ्रंट वाला जो हाइपोटेनस वो इक्वल हो जाए और अदर एक कोई रिमेनिंग साइड इक्वल हो जाए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रिएंगल जो होता है कॉन्ग्रुएंस होगा बाई RHS रूल से, बाई RHS रूल से, ठीक है। यहाँ से ये हम लोग पढ़ लिए कि कॉन्ग्रुएंस रूल जो होता है वो आपका कौन कौन सा है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, RHS रूल, और एंगल साइड एंगल, क्योंकि ये जो क्लोरली जो होता है एंगल एंगल एंगल, ये अप्लाई आप लोग को अभी क्लास में नहीं करना है, आप लोग क्लास में नहीं करना है, ठीक है, ऐसे मैं बता दिया आप लोगों को जानकारी के लिए, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग एग्जाम्पल से रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे ताकि कौन से क्राइटेरिया को, जो कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया होता है 4, उसको कौन से रूल कहाँ पर अप्लाई करने हैं, ठीक है, इस एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को क्लियरली पता चल पाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रिएंगल, ये जो एग्जाम्पल्स है किससे रिलेटेड है, तो अभी जो हमने कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया पढ़ा उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट का जो क्राइटेरिया पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया इसमें फुलफिल हो रहा है, ठीक है। चलिए
यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, कह रहे हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी, अच्छा ए डी बी सी, अच्छा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, जिसके 4 साइड होते हैं। इन एक क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी है, जहाँ पर कह रहा है कि ए सी जो है ए डी के इक्वल में है। ए सी जो है वो क्या है, ए डी के इक्वल में है। एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल है, अच्छा ये जो ए बी साइड है ना, वो एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट से रिलेटेड लाइंस एंड एंगल में आप लोगों को बताए थे क्या, कि एंगल्स को अगर बाइसेक्ट किया, अगर एंगल्स ए जो होता है, चाहे कोई भी एंगल अगर बाइसेक्ट किया, तो बाइसेक्ट होने का मतलब क्या होता है, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। इट मीन्स यहाँ से हमको ये पता चला कि ये वाला एंगल और ये वाला, मतलब एंगल सी ए बी और एंगल डी ए बी, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि हाफ हाफ है, और हाफ हाफ है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो बाइसेक्ट इक्वल करता है, ठीक है। ये पता चला, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कौन कौन सा ट्रायंगल है भाई, तो ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए बी डी के, ठीक है। मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का होगा, आपको प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंस होगा। तो कॉन्ग्रुएंस होने के लिए आपको 3 क्राइटेरिया चाहिए, 3 थिंग्स चाहिए। कौन कौन सा, या तो साइड एंगल साइड हो जाए, या एंगल साइड एंगल हो जाए, ठीक है, या ट्रिपल साइड हो जाए, या फिर RHS रूल हो जाए। तो यहाँ से देखिए RHS रूल तो इसमें अप्लाई कर नहीं सकते हैं, RHS रूल जो होता है अप्लाई कर नहीं सकते हैं। साइड 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 भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक एंगल दे दिया है, ठीक है। अब आपके पास बचा रूल कौन सा, आपके पास बचा साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, ठीक है। अब इस दोनों में से हम लोग देखते हैं कि कौन सा रूल अप्लाई करके दोनों ट्रायंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो क्वेश्चन ये वाला होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना होता है उस ट्रायंगल में हम लोग इंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, कौन कौन सा, तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी, ये दोनों ट्रायंगल को हमको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, ठीक है। तो जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, ठीक है, उसी ट्रायंगल में हम लोग इंटर भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी वी हैव, ठीक है। क्योंकि 3 थिंग्स आपको ढूंढने हैं किसी भी तरह से, चाहे वो साइड एंगल साइड हो जाए, चाहे एंगल साइड एंगल हो जाए, या साइड एंगल साइड हो जाए, ठीक है, या RHS रूल, कोई भी 3 थिंग्स आपको मिल जाए जिससे कि आप वो क्राइटेरिया को अप्लाई करके वो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले तो जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो इसमें हम लोग जब चले तो आपको क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है AC इज टू ए डी, AC इज टू ए डी जो गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एंगल ACB, सॉरी CAB या BAC इज टू एंगल BAD, क्यों भाई, तो बाइसेक्टर एंगल है, बाइसेक्टर एंगल, जो ए बी क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। इसलिए एंगल BAC इज टू हो गया BAD के इक्वल में, ठीक है। उसके बाद एक थिंग्स और चाहिए, जो हमें कहाँ से मिल पाएगा, तो जरा देखिए ट्रायंगल ABC में भी AB है, ट्रायंगल ABD में भी AB है, ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल के में कॉमन हो रहा है। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे AB इज टू AB, ये क्या है, तो ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है। और यहीं तो 3 थिंग्स चाहिए, तो यहाँ पर एक हो गया आपका साइड, और यहाँ पर एक हो गया एंगल, फिर अगेन एक साइड हो गया। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC, हेंस सो ट्रायंगल ABC ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा किसका, ट्रायंगल ABD के, ट्रायंगल ABD के। रूल कौन सा अप्लाई होगा, तो साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। क्राइटेरिया से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। इसको तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, जिससे पता चला कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई किया हम लोग, साइड एंगल साइड जो SAS होता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना था, कॉन्ग्रुएंस कर दिए। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहे कि व्हाट
कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। अच्छा, बी सी एंड बी डी, तो बी सी एंड बी डी के अबाउट में क्या आप कह सकते हैं? तो आप यही कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट होता है, क्योंकि ये ट्रिएंगल ए बी सी और ट्रिएंगल ए बी डी दोनों ट्रिएंगल हम लोग क्या कर लिए, कॉन्ग्रुएंस कर दिए। तो बचा हुआ रिमेनिंग 3 पार्ट जो होता है, ठीक है, तो इसमें कौन सा कितना पार्ट बचा? 2 साइड हो गया, तो एक साइड और बचा और 2 एंगल बचा। ये दोनों एंगल बचा हुआ पार्ट जो होता है क्या हो गया, इक्वल हो गया बाई सीपीसीटी से। बाई सीपीसीटी से क्या हो गया, इक्वल हो गया। यही हम लोग कह सकते हैं इस ट्रिएंगल के अबाउट में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए हेंस बी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी डी। बी सी इज इक्वल्स टू बी डी, और एक कैसे, तो बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी से, ठीक है। और ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, क्योंकि सी पी सी टी एक ऐसा पार्ट होता है जब हम लोग दोनों ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, तो बचा हुआ उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है 3 पार्ट, वो कॉन्ग्रुएंट बाई सी पी सी टी से होता है, ठीक है। क्योंकि सी पी सी टी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने दोनों ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया तो बचा हुआ भी रिमेनिंग पार्ट भी इक्वल ऑल्सो होगा, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझ में आया, जिसमें हम लोग कौन सा अप्लाई क्राइटेरिया किया है, तो साइड एंगल साइड, ठीक है। चलिए ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, अच्छा 2 टाइम गिवन हो गया ना, अच्छा कोई बात नहीं। इन द गिवन फिगर इट इज गिवन दैट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल्स टू ए, ए डी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपका, ए डी इज इक्वल्स टू ए। अच्छा, ये वाला साइड इस साइड के यहाँ तक इक्वल है, ठीक है। ए डी इज इक्वल्स टू ए डी एक गिवन है, ठीक है। एंड बी डी इज इक्वल्स टू सी, अच्छा बी डी इज इक्वल्स टू सी, ये भी दोनों इक्वल है, ठीक है। बी डी इज इक्वल्स टू सी, तो आपको प्रूफ करना है कि ए डी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ए ई बी के। ए डी सी ये दो वाला ट्रिएंगल ए डी सी ये कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रिएंगल ए ई बी के। मतलब ये दोनों ट्रिएंगल जो होता है क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। कौन कौन सा ट्रिएंगल, एक ट्रिएंगल ए डी सी ये बोला, और दूसरा ट्रिएंगल कौन सा होगा कॉन्ग्रुएंट इसके साथ, तो इसके साथ होगा आपका ए ई बी, ये बोला, ठीक है। ये दोनों ट्रिएंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कब, जब आपको गिवन है ए डी इज इक्वल्स टू ए ई एंड बी डी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो आपको क्या पता है कि जब भी ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है, तो हम लोग किसी भी क्राइटेरिया को अप्लाई करेंगे, और उससे पहले हम लोग ये चीज़ें को डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में जो होता है गिवन क्या क्या है। तो आइए इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले लिखेंगे जो चीज़ें गिवन है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन में क्या किया हुआ है कि ए डी इज इक्वल्स टू ए ई है, एंड ऑल्सो बी डी इज इक्वल्स टू सी है, ठीक है। ये चीज़ें गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए डी में डी बी को ऐड करेंगे, ए डी को ये करेंगे, और नहीं तो इसको फर्स्ट कर लीजिए और इसको सेकंड कर लीजिए, और फिर लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो एलएचएस को एलएचएस तरफ और आरएचएस को आरएचएस तरफ हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो ए डी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस सी, यही ना हुआ, ए प्लस सी, ठीक है। अब जरा देखिए, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड को जब हमने ऐड किया तो मिला ए डी प्लस डी बी या बी डी इज इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी। क्लियर है, इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए बी बोल सकते हैं। और ए ई प्लस सी को हम लोग मिलाकर क्या बोल सकते हैं, ए सी बोल सकते हैं, है ना, ए सी बोल सकते हैं, ठीक है, ए सी बोल सकते हैं। मतलब ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हमको मिला, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी मिल गया, जब ए डी और ए ई गिवन था, बी डी इज इक्वल्स टू सी गिवन था, उसके हेल्प से, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग चलेंगे जिस ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंस करना होता है उस ट्रिएंगल में। तो यहाँ पर ट्रिएंगल कौन कौन सा कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी, ठीक है ना, ए डी सी एंड ट्रिएंगल
एंड ट्रिएंगल कौन सा, ए ई बी में, ए ई बी में, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है इन ट्रिएंगल ए डी, मैं थोड़ा सा रफ यहां पर बना रहा हूं, ए डी सी, ठीक है, एक हो गया ए डी सी, और एक ट्रिएंगल हो गया आपका कौन सा, ए ई बी, ए ई बी में, ठीक है। अब दिया हुआ था आपको क्या, ए ई इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए, तो ये दोनों में काम करेगा, ए डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए, दोनों में काम करेगा ना। तो हम लोग ले लेते हैं इसको भी, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए, ये गिवन था हमारा, ये हमारा गिवन है। उसके बाद फिर कह रहा है कि एंगल ए, जरा देखिए तो कि एंगल ए डी सी में भी एंगल ए है और ए ई बी में भी हमारा एंगल ए है, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए कॉमन हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जब ए कॉमन होगा तो और बचा हुआ पार्ट क्या है, तो बचा हुआ पार्ट हम लोग ए सी इज इक्वल टू ए बी को कॉन्ग्रुएंट किया है, यहाँ पर इक्वल दिखाएं, है ना। तो एक ए बी ले लेंगे, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी। अब हमारे पास तीन पार्ट हो गया, ये कॉमन था, हम लोग रीजन लिख लेंगे, कॉमन था, और ये हमने एबव प्रूफ किया, एबव प्रूफ किया है, ठीक है, एबव प्रूफ किया है, ठीक है। तो अब आपके पास मिला एक साइड, फिर एक एंगल, फिर अगेन एक साइड। तो जब साइड एंगल साइड तीन पार्ट मिल गया, मतलब सो ट्रिएंगल ए डी सी, ये कॉन्ग्रुएंस अब हम लोग बोल सकते हैं ट्रिएंगल ए ई बी का बाई कैसे, तो बाई एस ए एस, बाई एस ए एस क्राइटेरिया, ठीक है, बाई एस ए एस क्राइटेरिया या बाई एस ए एस, ठीक है ना। और यहीं आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। इट मीन्स बचा हुआ जो पार्ट होता है ट्रिएंगल ए डी सी और ट्रिएंगल ए ई बी का, वो जो भी बचा हुआ पार्ट था, ठीक है, मतलब दो साइड और एक साइड और दो एंगल, ये सब के सब इक्वल हम लोग बोल सकते हैं बाय द वे, अगर आपको प्रूफ करना हो तो। लेकिन इसमें तो ऐसा कह नहीं रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर कह रहा होता तो हम लोग क्या बोल सकते थे कि दोनों ट्रिएंगल जो होता है, सॉरी, जब दोनों ट्रिएंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तब बचा हुआ जो रिमेनिंग इसका पार्ट था वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट बाई सीपीसीटी से, क्या बाई सीपीसीटी से वो इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल्स कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू सो मच।